करें, शुरू करें। ठीक, प्लीज सारे। चैप्टर इज एपीजीपी एंड चैप्टर का नाम है सीक्वेंस सीरीज एक्चुअली, ठीक है ना। उसके अंदर 3 पार्ट्स आते हैं, एपी, जीपी एंड स्पेशल सीरीज। ठीक है। इसका एक और पार्ट होता है जिसको एचपी बोलते हैं। स्कूल ये कवर नहीं करता, ठीक है। इस साल जो तुम्हारे सिलेबस में है वो सिर्फ ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये पार्ट स्कूल पहले भी नहीं कवर करता था, ठीक है। ये वाला पार्ट कोरोना के कारण एलिमिनेटेड है, ठीक है। एक बार अगेन कंफर्म कर लो, उससे पता चल जाएगा, ठीक है। बट हमें ये सारा का सारा करना है, हमें ये सारा का सारा करना है। कॉम्पिटेटिव में ये सारा का सारा आता है। एचपी जो है डायरेक्टली एचपी नाम यूज नहीं करते हैं कॉम्पिटेटिव के अंदर, ठीक है ना। एडवांस कर सकता है, मेंस नहीं करेगा। मेंस एपी के थ्रू एचपी को इंट्रोड्यूस करता है, ये चीज याद रखना, ठीक है ना। एपी के थ्रू एचपी को इंट्रोड्यूस करता है क्योंकि ये एपी का एचपी के साथ लेना देना है। चलो करें, शुरू करें, ठीक है। पहले कुछ टर्म्स आएंगी, ठीक है। एसएनएस का मतलब क्या है? इन चीजों को ना ध्यान से समझना। एक्चुअली चीजें बहुत सिंपल है ये वाली, ठीक है ना। मेरे को चैप्टर एक्चुअली में बहुत इजी चैप्टर लगता है, ठीक है। बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन लेवल पे थोड़ा सा डिफिकल्ट चला जाता है, बट कंसेप्ट इसका बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर ध्यान से देखो और ऑलरेडी किए कर रखा है तुमने, एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट कर रखा है तो इजी लगेगा तुम्हें, ठीक है। ध्यान से देखना, ये 3 टर्म्स को पहले समझो। ये सीक्वेंस सीरीज के अंदर जो आ रहा है, सीक्वेंस एंड सीरीज, इसका एंड प्रोग्रेशन। एपी के अंदर एपी का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन का मतलब क्या चीज है? इन तीनों चीजों का, तीनों वर्ड्स का मीनिंग जो है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए हमें, ठीक है। क्या चीज है? सीक्वेंस इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, दैट्स इट, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, दैट्स इट। अब वो अरेंजमेंट कोई पैटर्न फॉलो करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अरेंजमेंट है, बस बात खत्म, ठीक है। 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। 4 √2, 7/2 -444/√3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये 2 पैटर्न्स क्या है हमारे? अरेंजमेंट क्या है? एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है, +3 +3 +3 +3 +3 एंड सो ऑन। दूसरा रैंडम, अगला नंबर क्या आएगा पता ही नहीं है, राइट। कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, राइट। बट स्टिल इट्स एन अरेंजमेंट, बोथ आर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अरेंजमेंट ऑफ नंबर मतलब एक ऑर्डर में डाला गया, एक सीक्वेंस में डाला गया। इसको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे बोल रहे हैं। तो जो सीक्वेंस होती है उसके टर्म्स को कैसे डिनोट किया जाता है? A1, A2, A3 टिल AN। बात समझ में आई? श्योर, ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, सॉरी, ठीक है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सो टिल nth टर्म, ठीक है ना। इस चीज को हम क्या बोलते हैं जनरली? 3 नाम है इसके, nth टर्म, लास्ट टर्म, जनरल टर्म। ये 3 नाम, तीनों नाम का मतलब समझ लो, क्यों इसको तीनों नाम से बोला जाता है। पोजीशन वाइज अगर देखा जाए तो nth पोजीशन पे आ रहा है तो इसलिए nth टर्म, ठीक। पोजीशन वाइज nth टर्म जो बोला जाता है, ये इसको इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली बोला जाता है। सेकंड, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्यों? लास्ट पोजीशन पे,
राइट, पोजीशन भी nth है और ऊपर से लास्ट पोजीशन है, इसलिए लास्ट टर्म बोला जाता है। जनरल टर्म क्यों बोला जाता है? देखो एक बड़ी सिंपल सी बात है, हम सारे जो अभी बैच में हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, सब मिला के कैन वी कॉल आवरसेल्फ इंडियन, राइट? एक पर्टिकुलर जनरल टर्म से डिनोट कर सकते हो हम सबको, राइट? तो यानी कि इंडियन एक ऐसा वर्ड हो गया जिसके थ्रू में यस हम सबको रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो हम सबकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गई? दैट पर्टिकुलर वर्ड इंडियन। और भी ऊपर जाएंगे तो ह्यूमन बीइंग, और नीचे आएंगे इंडियन के नीचे पंजाबी, मे बी कोई इधर पंजाब का ना हो एक आधा, ठीक है ना, बैकग्राउंड कहीं और का हो, तो स्टिल इंडियन, राइट? यानी कि ये एक वर्ड ऐसा है जो हम सबको रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ऐसे ही ये जनरल वर्ड यूज हो रहा है इसके लिए, राइट? मतलब ये एक ऐसी टर्म है जो सारी सारी टर्म्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए इसको जनरल टर्म बोला जाता है। जनरल चीज किसके लिए यूज होती है? जो सबको रिप्रेजेंट कर सके। तो ये जनरल टर्म का मतलब क्या है? ये एक ऐसी टर्म है जो सबको रिप्रेजेंट कर सकती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? जनरल टर्म। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? कैसे? एन के अंदर एन की जगह 1 पुट कर दो, क्या आ जाएगा? A1। 2 पुट कर दो, A2। 3 पुट कर दो, A3। एन की वैल्यू चेंज करते रहो, यू विल गेट ईच एंड एवरी पर्टिकुलर पोजीशन। बात समझे? श्योर? आगे जाके एपी में देखेंगे और इसको डिटेल में, ठीक है? तो यस, इसके 3 नाम है। अब व्हाट इज प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन वर्ड के अंदर एक वर्ड आ रहा है प्रोग्रेस, है ना? प्रोग्रेस वर्ड से बना प्रोग्रेशन, राइट? तो प्रोग्रेस करने का मतलब क्या है? कि एक पर्टिकुलर वे से बढ़ना, एक पर्टिकुलर वे से आगे बढ़ना। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो बढ़ती जाए, वैल्यू बढ़े ना, कम होने को भी प्रोग्रेशन ही बोलेंगे। एक पर्टिकुलर तरीके से आगे बढ़ने को हम बोलते हैं प्रोग्रेशन, राइट? तो अब ध्यान से देखो जरा, ये तो रैंडमनेस है, यहां पे पता ही नहीं है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है। तो 2 टाइप की सीक्वेंसेस आएंगी, रैंडम या फिर प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब जो एक पर्टिकुलर वे से प्रोग्रेस करे। अब हम देखो, अगर एक पर्टिकुलर वे से प्रोग्रेस करे तो यस, हमें पहले ही पता है कि उसका अगला टर्म क्या है। लेकिन इसका जो रैंडमनेस से आगे जा रही है, हमें पता ही नहीं भाई अगला टर्म क्या आएगा। बात समझ में आ रही है? राइट? इसका अगला टर्म नहीं पता, इसका अगला टर्म पता है क्या है क्या नहीं आएगा। आई होप क्लियर हुआ? राइट? तो प्रोग्रेशन क्या चीज होती है? इट्स बेसिकली सीक्वेंस ओनली, बट एक ऐसी सीक्वेंस जो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करे, रैंडमनेस नहीं, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करे, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। सो इट्स बेसिकली सीक्वेंस which follows a particular pattern, ठीक है? which follows a particular pattern। अब वो कुछ भी पैटर्न हो सकता है, कोई भी रैंडम पैटर्न हो सकता है, इट्स ओके, ठीक है? अब जैसे वो किया था हमने ट्रिग्नोमेट्री में, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, साइन अल्फा प्लस 3 बीटा एंड सो ऑन। साइन के अंदर एंगल्स में एपी, राइट? इट्स अ पैटर्न, हमें पता है उसका अगला टर्म क्या आएगा। इट्स अ पैटर्न। पैटर्न जरूरी नहीं एपीजीपी हो सकता है, बहुत सारे और पैटर्न पॉसिबल है। सबसे बेसिक लेवल के पैटर्न्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे एपी, जीपी एंड एचपी। ये मैं अभी बताऊंगा, ठीक है? इसके ऊपर आता हूं अभी। प्रोग्रेशन, ठीक है? अब व्हाट इज सीरीज? सीरीज इज नथिंग बट द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस की सारी टर्म्स के सम को सीरीज बोलते हैं। यानी कि सीरीज को एस से डिनोट करेंगे, एस एन बोल लो, एस बोल लो, दैट इज नथिंग बट A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस टिल AN। बात समझ में आई? सो दिस इज कॉल्ड सीरीज। सो सीरीज क्या होता है? सबका सम। इंडिविजुअल टर्म कोमा 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 डाल के नहीं, वो सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस होती है A1 A2 A3 कोमा डाल के, और इसी को एडिशन फॉर्म में डाल दिया तो वो सीरीज बन जाए। आई होप क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, राइट, ठीक है? अब पर्टिकुलर वे से प्रोग्रेस करना, राइट? पर्टिकुलर वे से प्रोग्रेस करना है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे अगर देखा जाए तो देयर आर 3 वेज इन विच बेसिक प्रोग्रेशन कैन बी मेड, ठीक है? बिल्कुल बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस को करके, क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन। तो अगर मेरे पास एक नंबर है ए, उसके अंदर एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करते रहो, a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन, या फिर सब्ट्रैक्ट करते रहो, a माइनस डी,
a minus 2d and so on। तो ये एक पर्टिकुलर वे से प्रोग्रेस कर रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंगली। या फिर मल्टीप्लाई करते रहो a into r, a into r square, a into r cube and so on, r से मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं। या फिर डिवाइड करो a by r square, a by r cube और so on। अब मान लो नंबर है a by b, ठीक है, नंबर है a by b। अब यहां पर हमने जो किया है एडिशन सब्ट्रैक्शन वो न्यूमरेटर में किया है। अगर डिनोमिनेटर में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो क्या बन जाएगा, a by b के अंदर करो तो b plus d, a by b plus 2d, a by b plus 3d एंड सो ऑन। या फिर सिमिलरली डिनोमिनेटर के अंदर सब्ट्रैक्शन अगर हो तो ये हमारी बेसिक सीक्वेंसेस बनेगी। बात समझ में आ रहा है? देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन या तो न्यूमरेटर में या तो न्यूमरेटर में या तो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी आएगा। या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या तो न्यूमरेटर में या तो, एक्चुअली में ये हो नहीं सकता क्योंकि जब मैं ये चीज करूंगा तो न्यूमरेटर से आर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और यहां पे डिनोमिनेटर को आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इन्हें वे डिवाइड करना इज नथिंग बट डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना। बात समझ में आ रही है? राइट। तो इस चीज को बोलते हैं एपी, इस चीज को बोलते हैं जीपी एंड इस चीज को बोलते हैं एचपी। दैट्स इट, बेसिक सीक्वेंसेस हमारी जिनको हमें स्टडी करना है। बात समझ में आ रही है? तो अगर न्यूमरेटर में एक चीज ऐड होती जा रही है होती जा रही होती जा रही होती जा रही, उसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर सिर्फ मल्टीप्लाई होती जा रही है उसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और अगर डिनोमिनेटर में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता जा रहा है एपी वाला, राइट, तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तीनों को डिटेल में स्टडी करेंगे, बट समझ में आया? राइट। एक पर्टिकुलर सिंबल है जिससे मैंने ऑलरेडी तुम्हें इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, जिसको बोलते हैं हम समेशन। याद करो, याद है ये सिंबल लिखा हुआ है, राइट। तो यहां पे इस पूरी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, ए आई की वैल्यू 1 से लेके n तक। ध्यान से देखो क्या किया मैंने, आई की वैल्यू 1 से शुरू की तो 1 पुट किया a1, फिर +1 करते रहो तो 1 के अंदर +1 किया तो 2, तो a2, फिर a3, फिर a4, सो ऑन कहां तक जाना है, n तक, तो an। और सबको क्या करना है, सम। आई होप क्लियर हुआ? आर्यन पक्का इधर ही है, ऑनलाइन इधर ही हो? Yes, sir. समझ आया अभी तक? ये सब कुछ समझ आया? Yes, sir. राइट। सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन, बेसिक 3 टाइप की प्रोग्रेशन है जिनको हमें स्टडी करना है, प्लस फिर कुछ स्पेशल सीरीज आएंगी, ठीक है, जिनके अंदर एपीजीपी एचपी नहीं आएगा, कुछ और आएगा, रैंडमनेस आएगी कुछ, तो उसको देखेंगे क्या चीज है। बात समझ में आई? ये नोट करो जल्दी, शाबाश, जल्दी नोट करो। देखो अगर डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन हो वो भी एचपी में ही आएगा ना? यस यस यस। ध्यान से देखो, तो Sn क्या है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस ऑनटिल an माइनस 1 प्लस an, हाँ है ना? या tn बोल लो, t1 t2 t3 जैसा मर्जी बोलो, a1 बोल लो t1 बोल लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। नाउ तो Sn माइनस 1 क्या होगा, n माइनस 1 टर्म्स तक का सम, तो दैट इज a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस ऑनटिल an माइनस 1, हाँ है ना? यानी कि इस पूरी की पूरी चीज को मैं क्या बोल सकता हूं, Sn माइनस 1। इसको इधर ले आओ तो Sn माइनस 1 क्या आएगा, an। तो याद रखना अगर हमें सम का फॉर्मूला दे रखा है, वहां से nth टर्म का फॉर्मूला निकाला, चाहे वो एपी है, चाहे वो जीपी है, चाहे वो एचपी है, चाहे वो कुछ भी है, कोई स्पेशल भी है, फर्क नहीं पड़ता, ये चीज हमेशा काम करेगी। मैंने ये नहीं बोला ये एपी का है, मैंने ये नहीं बोला ये एचपी का है, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा काम करेगा। बात समझ में आ रही है? श्योर, राइट। अब मान लो वो बोल रहा है कि Sn इज गिवन बाय n स्क्वायर प्लस n, सॉरी n स्क्वायर प्लस n। तो इसका ये जिस भी सीरीज का सम है, राइट, जिसकी भी सीरीज का सम है उसका nth टर्म निकालो, तो nth टर्म क्या जाएगा, tn या फिर an, क्या जाएगा, Sn माइनस वन, दैट इज Sn, दैट इज n स्क्वायर प्लस n माइनस Sn माइनस 1, दैट इज n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस
माइनस है प्लस है, प्लस, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस n माइनस 1, ये 1 1 कटा, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन हुई, एन स्क्वायर कटा n प्लस 2n, अच्छा ये n भी कटेगा, ये nn कटा, तो बचा सिर्फ 2n, दैट्स इट। तो tn इज, तो ये अब यहां से सीरीज क्या आएगी, देखो जरा, 1 पुट करो, t1 क्या आ रहा है 2, 2 पुट करो, फिर 6 8 10 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज है जिसकी एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या था, आई होप क्लियर हुआ। और इसकी तो सम से nth tn कैसे निकालना, समझ आया, ये फॉर्मूला क्लियर हुआ। अब ये है एपी है, जीपी है, एचपी है, अगेन इट डज नॉट मैटर, ये हमेशा काम करेगा। आई होप क्लियर हुआ, श्योर, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, राइट। अभी sir. तक मैंने एपी शुरू नहीं किया बाय द वे, याद रखना, राइट, नोट करो जी जल्दी। अब बात करते हैं समीशन की, ठीक है, ध्यान से इस चीज को समझना, समीशन, ठीक है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो देखते हैं, ठीक है। एक समीशन होता है विदाउट लिमिट, ठीक है, एक समीशन होता है विदाउट लिमिट। लेट्स से वो बात कर रहा है फॉर a, b, c, तीन चीजें हैं जिनके वो बात कर रहा है, और उसने लिखा समीशन a। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक्चुअली में a प्लस बी प्लस सी है। समीशन a फॉर ABC, इसका मतलब क्या जाएगा, a की जगह b अगली टर्म, प्लस 1 नहीं करेंगे अब अगली टर्म, तो a की जगह अगली टर्म क्या आएगा b, b की जगह अगली टर्म c, तो रोटेट करना है, बस बात खत्म, एक सिंगल साइकिल तक। ऐसे समीशन ab क्या बन जाएगा, देखो a की जगह पहले आया ab, फिर a की जगह b, b की जगह c, फिर आगे b की जगह c, c की जगह a, एक साइकिल रोटेट हो गया, इन सबका सम, दैट्स इट, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अच्छा, ऐसे अगर a माइनस बी का समीशन आए तो क्या मानेगा वो, a माइनस बी फर्स्ट टर्म प्लस a की जगह b, b की जगह c प्लस c माइनस a। तो देखो ये सी सी कटा, बी बी कटा, a कटा, तो क्या आ गया, तो यस इसका समीशन 0 जाएगा। बात समझ में आ रही है, राइट। ये सिर्फ ऐसे अगर चार टर्म हो ए बी सी डी, चारों के लिए करेंगे सिमिलर, तो जो भी है ये आ गया समीशन, जो समीशन होता है विदाउट लिमिट फॉर पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स, पर्टिकुलर टर्म्स के लिए, ठीक। अच्छा, अब ये फर्स्ट पॉइंट था इसके अंदर। सेकंड समीशन के अंदर, समीशन आई एन इक्वल टू, लेट्स से एन इक्वल टू 1 से लेके एन, क्या जाएगा यहां पे एन, राइट। तो क्या ये पूरी चीज का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे n के ऊपर समीशन लगा हुआ है, तो n की वैल्यू 1 से लेके कहां तक जानी है, n तक। तो पहले 1 पुट करो, क्या बन गया 1, फिर 2, फिर 3 प्लस ऑन टिल n। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका शॉर्टकट क्या है, समीशन n, दैट्स इट। समीशन n का मतलब ही यही है क्या, कि n की वैल्यू 1 से लेके कहां तक लेके जाना, n तक, ये समझ लो। तो चाहे विदाउट लिमिट लिखा हो चाहे विद लिमिट लिखा हो, विद लिमिट लिखा है तो जो लिमिट है वहां तक जाना, अगर विद लिमिट लिखा है, विदाउट लिमिट लिखा है मतलब वो 1 से लेके कहां तक है, n तक, ये समझ लो। सिमिलरली समीशन n स्क्वायर, राइट, क्या जाएगा वो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऑन टिल n स्क्वायर। समीशन n क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस ऑन टिल n क्यूब। आई होप क्लियर हुआ, राइट। अच्छा, अगर समीशन 1 हो तो इसका मतलब क्या है, देखो यहां पर n था, वेरिएबल था, तो मैं वैल्यू पुट कराता जा रहा था, लेकिन अगर वेरिएबल ही नहीं है तो पहली बार क्या आएगा 1, दूसरी बार क्या आएगा 1, तीसरी बार आएगा 1, फोन्टिल 1, कितनी बार n टाइम्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर n। तो याद रखना समीशन 1 का आंसर क्या होता है, 1 नहीं होता, n होता है। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 होता जा रहा है, कितनी बार n टाइम्स। तो इसलिए समीशन 1 का आंसर क्या होता है n। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, हर बार 1 कैसे आ रहा है, बड़ी सिंपल सी बात है। देखो अगर f ऑफ x मेरा 2x प्लस 1 है, ठीक है, तो x इक्वल टू 2 पे क्या आंसर आएगा, y इक्वल टू क्या, f ऑफ x क्या आ जाएगा, बेसिकली f ऑफ 2 क्या आ जाएगा 5, हाँ या ना। कैसे निकाला, जहां जहां पे x आ रहा था वहां वहां पे हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया, हाँ या ना। यही मेथड होता है अपना, ऑनलाइन क्लियर है,
Yes, sir. राइट। अब मेरे को ये बताओ कि अगर यही वाला क्वेश्चन मॉडिफाई करके मैं ये डाल दूं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, अब मेरे को बताओ एफ ऑफ 2 क्या जाएगा। अब तो एक्स पुट करने की जगह ही नहीं है, तेरा ध्यान इधर नहीं था, 2 पुट करने की जगह नहीं है। अब 2 पे वैल्यू क्या आएगी 1, 3 पे वैल्यू क्या आएगी 1, 4 पे वैल्यू क्या आएगी 1। कांस्टेंट फंक्शन है, बात समझ में आया। अगर तो पुट करने का है जगह तो पुट करो, उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू निकालो। अगर पुट करने का है ही नहीं तो जो मर्जी पुट करो, हमेशा आंसर क्या आएगा। तो ये वो चीज थी, इसके अंदर एन को पुट करने की जगह ही नहीं है, इधर थी तो पुट करके 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, इधर है ही नहीं। तो जब इनके अंदर एन को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1, 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1, 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा हर बार 1। तो इसलिए हर बार 1 को ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन करेंगे एन टाइम्स तो वो क्या आ जाएगा एन। आई होप अब क्लियर हुआ, श्योर, राइट। तो ये समझे ना, ऐसे ही ध्यान से देखो, समीशन के क्या बन जाएगा के प्लस के प्लस के प्लस सॉन्टेल के, दैट इज एन के। आई होप क्लियर हुआ, श्योर, पक्का, ये नोट करो। समेशन की प्रॉपर्टीज, ठीक है। ठीक है, एफ ऑफ आर सम आर के अंदर कुछ भी फंक्शन है, ठीक है, जी ऑफ आर, दो का एडिशन हो रहा है, उसके ऊपर समीशन लगा हुआ है और आर की वैल्यू 1 से लेके एन जा रही है। अब इसको लिखने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, समीशन एफ आर प्लस जी आर, दैट्स इट। अपने आप पता है वो समीशन आर की वैल्यू समीशन आर पे लगा हुआ है और आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक जा रही है। अब यस, समीशन क्या बोलता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर हम अलग अलग कर सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा समीशन एफ ऑफ आर प्लस समीशन जी ऑफ आर, ये अलग अलग हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, देखो इस चीज का मतलब क्या है, पहले इसके अंदर पुट करो 1 पुट करके क्या आ गया f1 प्लस g1, हाँ या ना। फिर क्या पुट करना है 2, राइट, 2 पुट करके क्या आ गया f2 प्लस g2 प्लस f3 प्लस g3 प्लस सोन्टिल fn प्लस जी, यही आएगा इसका लेफ्ट हैंड साइड का मतलब। अब देखो मैंने f1 f2 f3 सोन्टिल fn को अलग कर दिया, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस सोन्टिल fn को अलग कर दिया, प्लस g1 प्लस g2 प्लस सोन्टिल gn को अलग कर दिया। तो ये f वाली चीज बन गई, ये g वाली चीज। तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा f1 प्लस f2 प्लस f3 सोन्टिल fn, वो बन जाएगा ये वाली चीज, और वो क्या बन जाएगा ये वाली चीज। तो यस, ये दोनों बराबर रहेंगे, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन पे मैं समीशन को अलग अलग कर सकता हूं। पहले तो ये आ गया। दूसरा, समीशन k टाइम्स f ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। अगेन मतलब ये एक जो चीज है, देखो समीशन यहां पे किस वेरिएबल पे हो रहा है r पे, तो r को छोड़ के बाकी हर एक चीज क्या एक्ट करेगी कांस्टेंट, बात खत्म। तो कांस्टेंट को मैं एज इट इज समीशन के बाहर ला सकता हूं, तो ये बन जाएगा k टाइम्स समीशन r इक्वल टू 1 से लेके n f ऑफ r। ये समझे ये प्रॉपर्टी, कांस्टेंट को एज इट इज हम बाहर ला सकते हैं। क्या मतलब बना इस चीज का, ध्यान से देखो जरा, इधर 1 पुट करो लेफ्ट हैंड साइड, क्या बना k f1 प्लस 2 पुट करो k f2 प्लस सोन्टिल k fn, हाँ या ना। k कॉमन ले लो, f1 प्लस f2 प्लस सोन्टिल fn, और ये क्या चीज है समीशन fi, समीशन f ना, तो समीशन f इंटू k, तो समीशन f इंटू k, तो यानी कि कांस्टेंट जो है वो k के बाहर एज इट इज आ जाएगा। क्लियर हुआ, श्योर, ऑनलाइन क्लियर हुआ अभी तक दोनों, Yes, sir. ठीक है। अब देखो जरा थर्ड समीशन के, ये अभी मैंने लिखवाया है ना, ये क्या आ जाएगा k प्लस k प्लस k प्लस k, तो दैट इज एन के, ये मालूम है ना अभी कांस्टेंट है k, सीधे होके बैठो। फोर्थ, समीशन f इंटू जी, मतलब जैसे एडिशन हो रहा था ऐसे मल्टीप्लिकेशन, तो इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा अलग अलग
हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, इसके अंदर नहीं होगा। समीशन एफ इंटू समीशन जी यहां पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लेट्स कैलकुलेट द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या जा रही है? लेफ्ट हैंड साइड क्या जा रही है इसके अंदर? F1 G1 प्लस F2 G2 प्लस सो टिल Fn Gn। हाँ या ना? यही बना? पक्का? वन पुट किया F1 G1, टू पुट करके F2 G2, सो टिल n पुट करके Fn Gn सबका सब। राइट हैंड साइड क्या जा रहा है? व्हाट इज दिस? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो टिल Fn मल्टीप्लाई बाय समीशन Gn, मतलब G1 प्लस G2 प्लस सो टिल Gn। अब यार देखो, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ F1 G1 नहीं आएगा, F1 G2 F का तो सब F1 का सबके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर F2 का सबके साथ होगा, F3 का सबके साथ, लेकिन उसके अंदर से हमें तो सिर्फ एक एक टर्म चाहिए थी। हाँ या ना? तो ऑब्वियसली ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो याद रखो, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सिमिलरली समीशन F बाय G दिस नॉट इक्वल टू समीशन F डिवाइडेड बाय समीशन G। तो ये चीज नहीं हो सकती मल्टीप्लिकेशन पे भी एंड अपना डिवीजन पे भी। एडिशन सब्ट्रैक्शन पे होती है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट का समीशन हो सकता है n के, लेकिन मल्टीप्लिकेशन एडिशन के ऊपर, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के ऊपर ये चीज नहीं चलती। बात समझ में आया? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. गुड, नोट करो, करो करो करो। बिफोर स्टार्टिंग एपी, ठीक है, दिस इज द लास्ट पॉइंट जो अभी आ रहा है, देन विल स्टार्ट विद द एपी। ठीक है, जैसे समेशन को हम सम बोलते हैं, राइट, ऐसे ही प्रोडक्ट का भी एक सिंबल होता है, यूज हो सकता है, इसलिए ये चीज बता रहा हूं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पाई। ठीक है, जैसे समेशन का मतलब होता है सम, पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब पाई आर की वैल्यू 1 से लेके n एफ आर, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 पुट करो सेम चीज, 2 पुट करो, 3 पुट करो, सो टिल n पुट करो, लेकिन अब इन सबका क्या करना है? प्रोडक्ट। इसका मतलब ये होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक, अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज, पहला, अगर f इंटू जी का पाई हो रहा है तो यस, अब पाई f इंटू पाई जी अलग अलग हो जाएगा। बात समझे? जैसे समीशन मल्टीप्लीकेशन पे अलग अलग नहीं होता था, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता था, ये मल्टीप्लीकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस चीज का मतलब क्या है? F1 G1 F2 G2 सो टिल Fn, इन सबका प्रोडक्ट। तो ये तो F1 F2 F3 सो टिल Fn सबको अलग कर दिया, फिर G1 G2 सो टिल Gn सबको अलग कर दिया। हाँ या ना? और ये चीज क्या बन जाएगी? पाई ऑफ एफ, और ये क्या बन जाएगा? पाई ऑफ जी। तो यस, एडिशन, सॉरी, अपना मल्टीप्लिकेशन पे अलग अलग हो सकता है। सेकेंड, व्हाट अबाउट डिवीजन? ठीक है, पाई ऑफ एफ बाय जी, क्या ये पाई एफ डिवाइडेड बाय पाई जी होगा या नहीं? होगा। क्यों? क्योंकि ये बन जाएगा F1 बाय G1 इंटू F2 बाय G2 इंटू सो टिल Fn बाय, तो दैट इज नथिंग बट पाई एफ डिवाइडेड बाय पाई जी। तो पाई एडिशन जो वहां नहीं होता वो यहां होगा। अच्छा, क्या ये एडिशन पे होगा? थर्ड, पाई ऑफ एफ प्लस जी, तो ये बन जाएगा F1 प्लस G1 इंटू F2 प्लस G2 इंटू सो टिल Fn प्लस Gn। अब पाई एफ प्लस पाई जी अगर एडिशन पे हुआ तो क्या बन जाएगा? ये F1 F2 F3 सो टिल Fn प्लस G1 G2 so until Gn, and clearly these two are not equal, so this is not equal, right? Similarly subtraction पे भी नहीं होगा। अच्छा, constant, what about constant? Fourth, pi k क्या जाएगा? k into k into k into so until k, that is k की पावर n, तो इसके अंदर k की पावर n आएगा। अच्छा, फिफ्थ लास्ट, k into f का pi, अब k बाहर आएगा? नहीं, k की पावर n बाहर आएगा, पाई एफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज क्या है? kf1 इंटू kf2 इंटू सो टिल kfn, तो k कितनी बार आ रहा है? n टाइम, तो k की पावर n आ गया, राइट? तो ये बचा
k की पावर n और बाकी बचेगा f1 f2 so until fn। तो ये k की पावर n और ये क्या बन गया पाई है। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? नहीं क्लियर हुआ? ये सारे k मल्टीप्लाई होके k की पावर n f1 f2 f3 so until fn। ये किस चीज क्या है? ये तो पाई f है और ये k की पावर n एज इट इज। बात खत्म। आई होप क्लियर हुआ? तो दोनों की प्रॉपर्टीज क्लियर है? ठीक है, मिक्स मत करना, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो करके देख लो, इसलिए साथ साथ में प्रूव कर करके दे रहा हूं। नोट करो। लेट्स स्टार्ट एपी देन। So एक बार first चलो लेट्स स्टार्ट विद द एपी। अब मेजोरिटी पार्ट करना तुम शुरू करोगे, मैं माइनर पार्ट। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से अब ज्यादा से ज्यादा सोचना तुम्हारा है काम, मेरा नहीं। मैं कम बताऊंगा अब, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम्हें ही सोचना है, ठीक है। चलो एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है कि एक सीक्वेंस अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को हम एपी बोलेंगे अगर उनके दो कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स लो, उनका डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, सो इफ डिफरेंस ऑफ टू consecutive terms is constant, then it is called AP। मतलब A1 A2 A3 so on till AN, ये AP तब होगी जब consecutive terms मतलब this, और इसके अंदर हायर पोजीशन माइनस लोअर पोजीशन करेंगे, that is A2 minus A1 A3 minus A2 A4 minus A3 and so on till AN minus 1। ठीक है, इसका और इसके पिछली वाली टर्म का डिफरेंस, ये सब के सब अगर बराबर हुए एंड कांस्टेंट होगा, ऑब्वियसली वेरिएट तो नहीं करेगा, सब बराबर है, राइट। तो जाके इसको क्या बोलेंगे हम? एपी। A1 A2 A3 so until AN को क्या बोलेंगे? एपी। और इसको हम नाम देते हैं डी, जिसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, जिसको हम नाम देते हैं कॉमन डिफरेंस। आई होप क्लियर हुआ? ठीक है, देन A1 A2 A3 A4 so until AN। अब ध्यान से देखना जरा, A1 को हम लेके जाते हैं हमेशा A इज ऑलवेज द फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? A2 minus A1 D, राइट। A2 minus A1 is D। तो A1 की वैल्यू A पुट करो तो A इधर आके A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? A प्लस D। तो इधर आ गया A प्लस D। तभी सोचो जब दिस माइनस दिस करूंगा A कटेगा तो D बचेगा, राइट। सिमिलरली A3 माइनस A2 करेगा तो वो भी D आ जाना चाहिए, तो वो इधर से A3 क्या आ जाएगा? A प्लस 2D। सिमिलरली A प्लस 3D एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखो, यहां पे बेसिकली क्या आ रहा है? 0D। ये समझ रहे हो? तो वन पोजीशन अगर 1 है तो 0D, 2 है तो 1D, 3 है तो 2D, यानी कि पोजीशन क्या है? एक कम D आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या जाएगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से हमें nth टर्म क्या मिली? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा आ गया nth टर्म, या फिर जनरल टर्म, या फिर लास्ट टर्म। जनरल टर्म क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो 3 पुट करो, A3 3 माइनस 1 2, तो A प्लस अपने आप ये बन गया। तो ये हर n की वैल्यू पुट करते करते हम हर चीज को जनरेट कर सकते हैं इसके अंदर। आई होप क्लियर हुआ? भाई तू इधर आ जा, उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तू मिडल में आ जा। हाँ अब ठीक है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हुआ? श्योर? ध्यान से देख लो जरा, कोई डाउट है तो बोलो इसमें। राइट राइट, इन जनरल हमारा ये चीज रहेगी, ठीक है ना। दैट इज, इस चीज का मतलब क्या है कि an माइनस 1 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट d। आई होप क्लियर हुआ? ये नोट करो जल्दी। Yes, difference of two consecutive terms.
Sir. Done? चले? अभी तक देख लो, किसी को कोई डाउट है तो? हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। श्योर? चले नेक्स्ट। ध्यान से देखो, A1 A2 A3 सोन टिल an-1 n, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान से, ठीक है। इधर से अगर मैं इधर जा रहा हूं तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या एक्ट करेगी? A1, हाँ या ना? एंड कॉमन डिफरेंस D, मतलब इधर से इधर जा रहा हूं तो लेट्स से कॉमन डिफरेंस इज D। अब अगर मैं इधर से इधर आ रहा हूं तो मेरी फर्स्ट टर्म ये एक्ट करेगी, यहां से P एक्ट करेगा। चित्राक्ष इधर, यहां से इधर आ रहा हूं तो फर्स्ट टर्म an एक्ट करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? an, और कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? माइनस डी। बिल्कुल, अब खुद सोचो, इधर से इधर जा रहा हूं तो प्लस डी होता जा रहा है, इधर से इधर आऊंगा तो माइनस डी होता रहेगा, राइट। तो मैं उल्टी भी सीक्वेंस लेके जा सकता हूं, इसका फायदा क्या है? ठीक है, ध्यान से देखो। kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, राइट। इधर से kth टर्म क्या आ जाएगी? वो फर्स्ट टर्म प्लस पोजीशन -1 इंटू डी, हाँ या ना? के a प्लस n माइनस 1 डी ना, बात समझ में आया? श्योर? अच्छा, इधर से kth टर्म, यानी कि kth टर्म फ्रॉम एंड, अब वो क्या आएगा? दैट इज अगेन a प्लस n माइनस 1 डी, फर्स्ट टर्म प्लस पोजीशन -1 इंटू डी। लेकिन इधर से जब मैं काउंट करूंगा तो इसके अंदर से फर्स्ट टर्म क्या एक्ट करेगी? an, तो ये आ जाएगा an प्लस पोजीशन k माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है इसका? माइनस जी। तो ये आ जाएगा kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ये आ जाएगा kth टर्म फ्रॉम द एंड। आई होप क्लियर हुआ। एग्जांपल, ठीक है, चलो इधर देखो एग्जांपल। मान लो हमारे पास सीक्वेंस है एक, प्लीज मोबाइल बजा, ठीक, 1 4 7 10 एंड सो ऑन। ठीक है। अब इस पार्ट पे आने के लिए सबसे पहले इसको देखो ध्यान से। तो पहली बात तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि इस सीक्वेंस के अंदर 298 आएगा या नहीं आएगा? पहली बात तो ये पता ही नहीं है ना। लेट्स कंफर्म, अगर आएगा तो इसकी कितनी पोजीशन है? अब सोचो, इसकी जो पोजीशन होगी उतनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ये समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल ध्यान से समझना मेरी बात। मान लो हम यहां पर एक स्ट्रेट लाइन में, हम पांचों स्ट्रेट लाइन में, राइट। अब ये सोचो, लाइन मेरे से अज्यूम करो, मेरे से स्टार्ट हो रही है, राइट। जितनी टर्म्स हैं हम, चित्राक्ष की लास्ट वाले की उतनी ही पोजीशन होगी, बात समझ में आ रही है? राइट, 5 टर्म्स हैं तो उसकी 5th पोजीशन। कहने का मतलब ये है कि जितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो लास्ट वाले की पोजीशन वही होती है, या फिर जो लास्ट वाले की पोजीशन होगी उतनी ही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी। तो इस सीक्वेंस के अंदर जो इसकी पोजीशन जाएगी उतनी ही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। अब क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? यस सर। राइट, बड़ी सिंपल सी बात आई। नाउ पहले तो ये देखना है 298 इस सीक्वेंस में आएगा भी या नहीं आएगा। अब मेरे को ये बताओ, इसका जनरल टर्म क्या आ रहा है?
इस चीज का जनरल टर्म ए एन, दैट इज 1 प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी क्या आ रहा है? 4 माइनस 1 3, तो दैट इज 3n माइनस 3 प्लस 1, दैट इज -2। हाँ या ना? राइट। अब दो सोचो, इसी में 1 पुट करूंगा ये बन जाएगा, 2 पुट करूंगा ये बन जाएगा, 3 पुट करूंगा ये बन जाएगा, 4 पुट करूंगा ये बन जाएगा। और यहां पे n क्या होता है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पोजीशन। और किसी भी चीज की पोजीशन कहां से स्टार्ट करते हैं हम? 1 से। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, पोजीशन फर्स्ट पे है। कभी बोला 0 पोजीशन पे, कभी बोला -2 पोजीशन पे, कभी बोला हाफ पोजीशन पे है ना। पोजीशन हमेशा क्या आती है? नेचुरल नंबर। तो यहां पे n क्या होगा? नेचुरल नंबर। क्लियर हुआ? अब देखो, हमें ये देखना है कि इस सीक्वेंस के अंदर 298 तब आएगा जब किसी ना किसी नेचुरल नंबर यहां पे पुट करने के बाद इस पूरी चीज की वैल्यू 298 बन जाएगी। हाँ या ना? अगर बनी तो 298 इस सीक्वेंस में आएगा, और अगर ना बनी तो 298 इस सीक्वेंस में नहीं आएगा। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। Yes, राइट। sir. तो मैंने क्या किया, इसको 298 के बराबर कर दिया। तो 3n माइनस 2 इज इक्वल टू 298, इसको उधर लेके गए, 3n इज इक्वल टू 300, n इज इक्वल टू r है। अच्छा, एग्जांपल एक और लेते हैं। क्या 315 इस सीक्वेंस में आ रहा है? राइट। तो 315 मस्ट बी इक्वल टू इट्स जनरल टर्म, दैट इज 3n माइनस। तो किसी ना किसी n नेचुरल नंबर के लिए ये पूरी की पूरी जनरल टर्म 315 अगर बन गई तो ये इसके अंदर आएगा और उसी n की पोजीशन के लिए आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो देखो, इसको इधर लेके आए 300, दैट इज 3n, और 317 3 से डिवाइड, तो यहां से n does not belongs to natural number, hence 315 does not lie in this sequence. I hope clear हुआ? राइट। अब मेरे को ये पता चल गया कि 298 की पोजीशन क्या आ रही है, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? आई होप क्लियर हुआ? राइट। अब मेरा काम है इसी के अंदर 15th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकालना एंड 15th टर्म फ्रॉम एंड निकालना। बात समझ में आई? अब इधर से 15th टर्म क्या हो जाएगी, इधर से जो सीक्वेंस जा रही है उसकी फर्स्ट टर्म 1 एक्ट करेगी, 1 प्लस पोजीशन क्या है 15, तो 15 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है? 3। क्या आ गया? 14 3 था प्लस 1, तो दिस इज द 15th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, जो 15th टर्म आएगी वो अपने आप क्या होगी? आई होप क्लियर हुआ? श्योर? देख लो, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। एकम पलक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. राइट। अब 15th टर्म फ्रॉम द एंड, उसके लिए मैं इधर से पीछे आऊंगा। इधर से पीछे आने का मतलब यह है कि भूल जाओ उधर से शुरू हुई थी, अब इधर से शुरू हो रही है। ये फर्स्ट टर्म है, और क्या डिफरेंस क्या है? -3 -3 होता जा रहा है, और कौन सी पोजीशन पे जाना है? 15। तो क्या आ जाएगा फिर 15? 298 फर्स्ट टर्म प्लस पोजीशन -1, दैट इज 15 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है? -3। तो ये आ गया 298 प्लस 14 इंटू -3, दैट इज 298 माइनस 42, दैट इज 256। बात समझे? तो 256 इज द 15th टर्म फ्रॉम द लास्ट। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? अब एक जादू 256 जो है 15th टर्म फ्रॉम द एंड एंड 15th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, इन दोनों का सम बताओ क्या आ रहा है? ठीक है, 256 प्लस 43, दैट इज 290। हाँ है ना? दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ए प्लस एल जिसको हम बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, मैंने इन जनरल निकाला kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, kth टर्म फ्रॉम द लास्ट। फर्क नहीं पड़ता k क्या है, सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, 100 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, 100 टर्म फ्रॉम द लास्ट। इट डज नॉट मैटर, k कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आगे से पोजीशन है वही पीछे से पोजीशन वाली टर्म निकाल रहे हैं। अब इन दोनों का सम करो जरा, ठीक है? तो क्या आ गया? सम ऑफ kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग प्लस kth टर्म फ्रॉम एंड, क्या बनेगा? देखो, a प्लस k माइनस 1 इंटू डी प्लस an प्लस ये माइनस एन इधर आ गया, k माइनस 1 इंटू डी। ये k माइनस 1 इंटू डी, k माइनस 1 इंटू डी कटा पॉजिटिव नेगेटिव के कारण, तो क्या बचा? a1 प्लस a। तो यस, इट्स कांस्टेंट। मतलब कोई भी एपी लो,
कोई भी एपी लो, सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, 15 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, 15 टर्म फ्रॉम द एंड, 17 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, 17 टर्म फ्रॉम द एंड, फर्क नहीं पड़ता। इन सबके सम हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट, और वो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर हमेशा। आई होप क्लियर हुआ, अब ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ, राइट। अब तुम्हें नोट क्या करना है, सबसे पहले ये एग्जांपल नोट करनी है एपी की। क्या, ये एपी दे रखी है हमें टिल 298, तो क्या 298 आ रही है इसके अंदर, अगर आ रही तो उसकी पोजीशन क्या है, तो एन टर्म निकाल के उसके अंदर से एन निकाला। और क्या 315 इस एपी में आ रही है, नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि एन नेचुरल नंबर नहीं है इसके लिए, ठीक है। देन इसी एपी के अंदर हमने निकाला 15 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, 15 टर्म फ्रॉम द एंड, राइट। देन ये इन जनरल, देन इसके अंदर लिखना तुम्हें kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, kth टर्म फ्रॉम द एंड, और उन दोनों का सम क्या आ रहा है, a1 प्लस n। इसको स्टार मार्क करके नोट करना, करो, नोट करो, शाबाश, जल्दी। So done. पोजीशन 35 नहीं, गलत। सर n16 है, वैल्यू -1। बिल्कुल ठीक है, नहीं हुआ। अरे ध्यान से देखो, हुआ, देखो इसको क्या करना है, मैंने इसकी जनरल टर्म ढूंढी, जनरल टर्म क्या आ रही है, 29 प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या आ रहा है इसका, -2, तो आ जाएगा -2n प्लस 2 प्लस 29, दैट इज an, है ना। तो an क्या आ गया, 31 माइनस 2n। अब ये सोचो कि हमें वो, मतलब n वैल्यू पुट करता जाऊंगा तो ये वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती कभी पॉजिटिव, लास्ट वाला पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर कभी नेगेटिव जाएगी, पता नहीं जीरो जाएगी या नहीं जाएगी, आई डोंट नो, बट कभी ना कभी तो नेगेटिव जाएगी। और उसके बाद हर एक टर्म क्या होगी, और कम होती जाएगी और नेगेटिव जाती जाएगी, यानी कि एक पर्टिकुलर पोजीशन आएगी जब नेगेटिव होना शुरू होगा, उसके बाद हर एक टर्म नेगेटिव होती जाएगी, हाँ या ना। तो कहां से शुरू होगा, वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, वो निकालनी है। कंसेप्ट समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है, राइट। अब वो कैसे करना है, अब देखो मेरे को इस, ये क्या होता है, एन यहाँ पे होते हैं पोजीशन, तो ये पूरी चीज क्या बताएगा, उस पोजीशन पे जो वैल्यू आएगी वो बताएगा टर्म की। अब मेरे को टर्म की वैल्यू क्या चाहिए, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, तो इनइक्वालिटी फॉर्म करनी थी, बात समझे। तो क्या आ गया, 2 से डिवाइड किया तो n इज ग्रेटर देन 15.5, मतलब 15.5 से बड़े बड़े कोई भी नेचुरल नंबर लो, उस हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये पूरी की पूरी टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो यानी कि 1 2 3 सॉन्टिल 14th टर्म 15th टर्म, ये सारी की सारी क्या आएंगी, नेगेटिव नहीं आएंगी, जरूरी नहीं पहुंचे, हो सकता है 15th टर्म 0 हो जाए, वी डोंट नो येट, राइट। लेकिन हाँ ये पता है कि 16th 17th 18th एंड सो ऑन, ये सारी की सारी क्या आएंगी, नेगेटिव, ये लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आएंगी। अब हमें मालूम है वैल्यू कम होती जा रही है, यानी कि ऑब्वियसली ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, उसके बाद वैल्यू और कम होती जाएगी, तो यस 16th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, 16th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, आई होप क्लियर हुआ, श्योर। और उसकी वैल्यू क्या आएगी, a प्लस एन माइनस 1d में 16 पुट कर दो, दैट्स इट, राइट। अच्छा 0 नहीं जा रहा क्योंकि 15th पुट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, +1, राइट। ऑब्वियसली ओड वाली सीरीज थी ना, ये ओड नंबर थे सारे के सारे, इस तरीके से निकालना था, क्लियर हुआ, राइट। जल्दी नोट करो, जल्दी। देखो स्कूल लेवल पे तो ठीक है, तुम्हें ये nth टर्म इसी तरीके से निकालनी पड़ेगी, a प्लस एन माइनस 1d अगर सब्जेक्टिव है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव है और क्विकली निकालना, ओरली निकालनी है किसी भी एपी की nth टर्म, तो उसका तरीका क्या है, चलें जल्दी मैडम, जल्दी जल्दी, स्पीड जल्दी।
हाँ जी, देखो क्या आ रहा है, एन इज एन डी प्लस ए माइनस बी, हाँ या ना, राइट, एन इज एन डी प्लस ए माइनस बी। अब ये सोचो कि जो एन का कोफिशिएंट आएगा वो क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस, हाँ डी कॉमन डिफरेंस होता है ना, तो एन का कोफिशिएंट क्या आएगा। अब सोचो इसके अंदर अगर मैंने ए एंड डी की वैल्यू पुट कर दी तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा, एन बचेगा, हाँ या ना, और एन की पावर क्या वन, यानी कि लीनियर इन एन बनेगा, ये वही लीनियर इन एन है, राइट। जैसे पिछले का क्या आ रहा था, 31 माइनस 2n, ये आ रहा था, तो वो लीनियर इन एन है, एक कांस्टेंट टर्म और एक लीनियर की टर्म है ना, पावर वन वाली टर्म है, तो ऐसे ये आ रहा है। अब इस लीनियर के अंदर ध्यान से चेक करो, एन की पावर वन के साथ क्या लगा हुआ है, डी, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। बात समझ में आया, दैट सिर्फ ये याद रखना है। तो मेरे को मालूम है इसकी जो भी जनरल टर्म होगी, nth टर्म ए एन, उसके अंदर क्या आएगा, एन के साथ क्या आएगा, इस एपी का कॉमन डिफरेंस, इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, -2, तो इसके अंदर -2n तो आएगा। बात समझ में आया, ऑनलाइन क्लियर हुआ, राइट। इसके Yes, अंदर -2n तो आएगा क्योंकि n के साथ क्या लगा हुआ है, d, और उसके साथ ये कांस्टेंट टर्म है, हाँ या ना, तो इसके साथ आएगा कुछ ना कुछ कांस्टेंट, हाँ या ना। अब ये चीज हमारी क्या होगी, जनरल टर्म, हाँ या ना। तो जनरल टर्म के अंदर n को 1 पुट करके हमारा क्या बन जाना चाहिए, फर्स्ट टर्म। इसके अंदर 1 पुट करो, क्या जा रहा है, -2 प्लस समथिंग, दैट शुड बी इक्वल टू 29, हाँ या ना, फर्स्ट टर्म 29 हो जाना चाहिए। तो यहां पे क्या रखूंगा कि -2 प्लस समथिंग 29 बन जाए 31, तो इधर 31 आएगा। अब तूने नहीं सुना, मेरे को मालूम है तूने नहीं सुना, तूने नहीं सुना, मेरे को मालूम है, और यही चीज होती है क्लास में, हल्का सा भी अगर हम ध्यान इधर उधर जाएगा तो कंसेप्ट समझ नहीं आएगा, और फिर क्या जाता है, बाउंसर। अब इसमें गलती किसकी, टीचर की, तुम्हारी? भाई निकलती टीचर की है, मजाक की बात नहीं है। तुम लोग बाद में जाके तो यही बोलोगे ना, यार मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था यार वहां पे, इसलिए बोलता हूँ फोकस इधर, प्लीज। ये नहीं समझा तेरे को, फोकस का मतलब समझो, धीरे धीरे तुम्हें लगता है तुम फोकस करते हो, अब पता चल रहा है ना फोकस का क्या मतलब, क्या होता है। आ जाओ इधर अगेन, जनरल टर्म के अंदर क्या आएगा, एनडी, एनडी का मतलब एन के साथ कोफिशिएंट क्या आएगा, डी, दैट इज कॉमन डिफरेंस। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, -2, तो इधर आ जाएगा -2n प्लस समथिंग सी आएगा, कॉन्स्टेंट जाएगा, दैट इज ए माइनस जी। या तो ए माइनस जी याद रखो, या तो ए माइनस जी याद रखो, तो ए क्या है 29, डी क्या है -2, तो ए माइनस जी क्या हो जाएगा 29 माइनस ऑफ -2 31, तो इधर 31 आएगा। अगर नहीं याद रख सकते, राइट, तो मेरे को बस एक चीज याद है, एन के साथ क्या आएगा, डी, एन के साथ आएगा डी, बस ये चीज याद है। इसके अलावा कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, अब देखो ऑब्वियसली अगर ये जनरल टर्म है, इसके अंदर एन को 1 पुट करके ये 29 बन जाना चाहिए, तो एन को 1 पुट किया तो क्या बन गया, -2 प्लस सी, ये क्या बन जाना चाहिए 29, तो सी क्या आ गया 31, तो सी 31 होना चाहिए, तो ये इसकी जनरल टर्म आ गई। बात करो, ठीक है, 1 4 7 10 सो ऑन, -2 -6 -10 एंड सो ऑन। अब इन दोनों का जनरल टर्म देखो, इसका कॉमन डिफरेंस क्विकली, तो 3n प्लस समथिंग, तो 1 पुट करके 1 बन जाना चाहिए, तो 1 पुट करके 3 बन रहा है, तो यहां पे क्या आएगा -2। बात खत्म, क्लियर हुआ, क्या किया, श्योर, थोड़ा ऊपर से जा रहा है, पक्का। इधर इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, -6 प्लस 2 -4, तो -4n। अब 1 पुट करके -2 जाना चाहिए, तो 1 पुट करके जा क्या रहा है -4, तो -4 के अंदर क्या ऐड करूंगा, -2 बन जाए +2, तो इधर क्या आ गया, तो बस ये a प्लस n माइनस 1d है, बात खत्म। ओरली निकालने का तरीका, nth टर्म को, फालतू का a प्लस n माइनस 1d के अंदर हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, Yes, sir. राइट। और ये लिखना कि nth टर्म जो होता है इट्स अ लीनियर +2 कैसे लिखा वो नहीं समझ इन आया। n। एकम माइक ऑन रखो, Yes, sir. माइक ऑन रखो, माइक ऑन रखो, ठीक है। देखो एकम ये मालूम है ना कि d के साथ, सॉरी n के साथ कोएफिशिएंट क्या आएगा, d, तो एपी Yes, का जो sir. कॉमन डिफरेंस है वो n के साथ लगेगा, तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, -4 -6 + 2, तो -4n आ गया। अब ऑब्वियसली साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म भी आएगी, तो उसको ले लिया मैंने +c। अब c ढूंढना है मेरे को, अगर c पता चल गया तो यस ये जनरल टर्म बन जाएगी इस एपी की, हाँ या ना, Yes, sir. राइट। अब ये ढूंढने के लिए मेरे को ये मालूम है, इसके अंदर n को जब मैं 1 पुट करूंगा तो ऑब्वियसली nth टर्म है ना, तो 1 पुट करके ये फर्स्ट टर्म बन जानी चाहिए -2,
Yes, sir. 1 पुट करके जा क्या रहा है, -4 इंटू 1, -4 प्लस सी। तो -4 प्लस सी बच्चे -2 कब बनेगा, जब सी की वैल्यू क्या होगी, 2. +2, Three राइट। comma तो four. सी +2 आ गया, बात खत्म। सिमिलरली ये भी देखो जरा, इसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है 3, तो ये 3n आ गया प्लस समथिंग, है ना। तो अब 1 पुट करके क्या बन रहा है, ये इसको सी ले लो, तो 3 प्लस सी, है ना। अब ये 3 प्लस सी 1 बन जाना चाहिए, तो सी क्या होगा, -2. परफेक्ट। तो ये -2 आ गया, तो ये जनरल टर्म बन गई। इसी तरीके से जनरल टर्म्स आती रहेंगी। क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट राइट राइट, क्लियर हुआ बाकी सबको, श्योर, जल्दी जल्दी नोट करो।